कुशल समाज समेत समौ सुनत सुमिरत सुखद सकल सिद्धि शुभ देत। आए कौशल पालपुरा कुशल समाज समेत। कौशल पाल श्री अवधेश जी महाराज, इसीलिए सकल सिद्धि शुभ देत, समस्त सिद्धि और शुभ प्रदान करता है ये शुभ समय। रूप शील भय वंश गुण सम विवाह भय चारि। मुदित राव रानी सकल सानुकूल त्रिपुरारी। रूपशील वै वंश गुण, रूपशील वै वंश गुण सम विवाह भय चारि। रूप में, शील में, वै माने अवस्था में, वंश में और गुण में सम माने बराबर है। कौन? चारों दुल्हा चारों दुल्हिन। मुदित राव रानी सकल, समस्त राजा समस्त रानियों के साथ राजा श्री दशरथ जी महाराज मुदित माने प्रसन्न है, क्योंकि सानुकूल त्रिपुरारी। त्रिपुरारी भगवान श्री चंद्रशेखर आशुतोष श्री शंकर जी प्रसन्न हैं, अनुकूल हैं। ये सब सगुण शुभ है। विधि हरिहर अनुकूलयति दशरथ राज ही आज। देखि सराहत सिद्ध सुरा संपत्ति समय समाज। विधि हरिहर अनुकूलयति, विधि हरिहर अनुकूलयति। विधि हरिहर श्री ब्रह्मा जी, हरि विष्णु जी, हर शिव जी अतिशय अनुकूल हैं। किनके ऊपर? तो राजा श्री दशरथ जी के ऊपर आज जिनके ऊपर त्रिदेव अनुकूल है, तीनों देव प्रसन्न हैं। देखि सराहत सिद्ध सुरा, श्री चक्रवर्ती जी के सौभाग्य को देख करके भाग्य विभवावधेश करा देखि देव ब्रह्मादि। तो इनके सौभाग्य को देख करके सिद्ध और सुर प्रशंसा करते हैं कि दशरथ जी महाराज के पास जो संपत्ति है, जो इनका शुभ समय है, सौभाग्य है, इनका जो समाज है, ये प्रशंसनीय है, वंदनीय है। दशरथ सहित समेत समाजा, ये समाज के सहित। सगुन प्रथम 49 शुभ, ध्यान दीजिएगा। प्रथम सर्ग का 7वां सप्तक पूरा हो रहा है और 7वां सप्तक के जो अंतिम दोहा है, 7वां दोहा, ये इस पूरे 7वें सर्ग के 49वां दोहा है। सगुन प्रथम 49 शुभ, तुलसी यति अभिराम। प्रथम सर्ग के ये 49वां दोहा शुभ है, सगुन परक है। गोस्वामी जी कहते अति अभिराम, अति अभिराम माने अति से सुंदर हैं। सब प्रसन्न सुर भूमि सुर, सुर माने देवता, भूमि सुर माने ब्राह्मण, सब प्रसन्न है। गोगन गंगा राम, गो माने गौ, गण माने समूह। श्री गंगा जी और श्री राम जी सब प्रसन्न हैं, सब खुश हैं। समय राम जुबराज कर मंगल मोद निकेत। सगुन सुहावन संपदा सिद्धि सुमंगल हेत।
समय राम जुबराज कर, मंगल मोद निकेत। श्री राम जी के युवराज के समय में मंगल है, मोद माने आनंद है, निकेत माने स्थान, आनंद और मंगल का स्थान है। सगुन सुहावन संपदा सिद्धि सुमंगल हेतु। सगुन सुहावना है, सिद्धि संपदा और सुंदर मंगल के हेतु माने कारण है। अर्थात श्री राम जी के तिलकोत्सव की तैयारी ये शुभ परक है। अब आगे कहते हैं, सुर माया बस कैकई कुसमय कीन्ही कुचाली। सुर माया बस कैकई, सुर माया बस माने देव माया बस कैकई ने कुसमय में कुचाल किया। श्री कैकेयी जी गूढ़ मधुर प्रिय वचन सुनी, तीरे अधर बुधिरानी, सुर माया बस बैरनी ही सुहृद जानी पतियानी। सुर माया बस, श्री कैकेयी देव माया बस कुसमय में, कुसमय का मतलब श्री भरत ननिहाल में है, बहुत दूर है, और प्रातः काल ही श्री राम को वनवास बन जाने के लिए वरदान मांग लिए हैं। किन्ह कुचाल कुचाल किए हैं श्री कैकेयी जी। तो गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी, तिये अधर बुधिरानी, सुर माया बस भरनी सुहृद जानी पतियानी। कुटिल नारी मस हो ही छल। ये दोहा कह रहा है कि कुटिल नारी के मिस माने बहाने छल होगा, अनभल माने बुरा होगा। अब ये चाहे आज हो चाहे कल हो, लेकिन होगा जरूर। ये दोहा अनिष्टकारी सूचक है। महाराजा श्री अवधेश जी ने भी कहा, कवने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमि जति है अविद्या नाश। तो कुटिल नारी मस हो ही छला, अनभल आज की काली। कुसमय कुस गुण कोटि सम, राम सिए बनवास। अनरथ अनभल अवधि जग, जानब सर्वस नाश। कुसमय कुसगुण कोटि सम, राम सिए वनवास। राम सिए वनवास, श्री सीताराम जी का वनवास, ये करोड़ों कुसमय और कुसगुण के समान है। क्योंकि राम गवन बन अनरथ बोला, अयोध्या जी में अनर्थ हो गया। जानब अनरथ अनभल अवधि जग, जानब सर्वस नाश। जगत में अनर्थ और अनभल की अवधि है श्री राम जी का वनगवन। जानना चाहिए कि सर्वस्व नाश होगा, अयोध्या जी का नाश हुआ। अवध उजार किन कैकेयी, दिन से अचल विपत्ति कई ने। सोचत पुर परिजन सकल, बिकल राउर निवास। छल मलिन मन तीय मिस, विपत्ति विषाद विनाश। सोचत पुर परिजन सकल, सोचत पुर परिजन सकल, समस्त पुरवासी, समस्त रघुवंशी परिजन विकल होकर के सोच रहे हैं। समस्त परिजन, समस्त पुरजन, महाराज श्री चक्रवर्ती जी, समस्त रानिवास विकल होकर के सोच रहे हैं। गोस्वामी जी कहते यह दोहा तो अनिष्टकारी ही सूचक है। छल मलिन मन तीय मिस, मलिन मन वाली स्त्री के बहाने से, मलिन मन वाली तीय के मिस माने बहाने से, विपत्ति विषाद विनाश, उनके छल करने से विपत्ति होगी, विषाद होगा और विनाश होगा।
लखन राम सिय वन गवन सकल मंगल मूल सोच पोच संताप बस कुसमय संशय मूल कुसमय संशय मूल। लखन राम सिय वन गवन, श्री लक्ष्मण जी श्री सीता जी के साथ श्री राम जी का वन गमन होना ये समस्त मंगल के मूल है अयोध्या जी के लिए। सोच पोच संताप बस, सोच माने शोक, पोच माने खराब, संताप के बस ये कुसमय संशय मूल सूल, ये संकेत कर रहा है कि शोक एवं पोच माने निम्न कोटि के खराब संताप के बस होकर के पूरे समय में संदेहवश वेदना भोगनी पड़ेगी। कुछ समय होगा, संशय होगा, शूल होगा, शूल भोगना पड़ेगा, कष्ट। ये अशुभ सूचक है। प्रथम वास सुरसरी निकट सेवा किन्ह निषाद। प्रथम वास सुरसरी निकट, यद्यपि पहला वास तमसा तट पर हुआ है, लेकिन तमसा तट पर अयोध्या वासियों के साथ में थे। निश्चित रूप से निश्चिंत होकर के श्री राम जी गंगा जी के तट पर ही विश्राम किए हैं। प्रथम वास सुरसरी निकट सेवा की न निषाद, निषाद राज गुह सेवा किए। कहब शुभाशुभ सगुन फल विस्मय हरस विषाद। मैं सगुन का फल शुभ और अशुभ दोनों कहता हूं। विस्मय माने विषाद भी होगा और हर्ष भी होगा। विस्मय यानी आश्चर्य होगा, हर्ष और विषाद दोनों होगा, क्योंकि दोनों हुआ है यहां पर। श्री राम जी के वनगमन सुनकर कुछ लोग को दुख हुआ, कुछ लोग को अच्छा लगा है। ये कहे भल भूपति की नहा लोयन लाहु हम ही विधि दीन्हा। चले नहाई प्रयाग प्रभु लखन सिए रघुराज। तुलसी जानव सगुन फल हो यही साधु समाज। चले नहाई प्रयाग प्रभु, प्रभु स्नान करके, प्रयाग में स्नान करके श्री लक्ष्मण जी श्री सीता जी श्री रघुनाथ जी तीनों चले हैं। चले नहाई प्रयाग प्रभु लखन सिए रघुराज। तुलसी जानब सगुन फल हो यही साधु समाज। गोस्वामी जी कहते सगुन का फल ऐसा समझना चाहिए कि जीवन में साधु समाज प्राप्त होगा, सत्संग मिलेगा, और सत्संग मिल जाए तो समझ लो जीवन धन्य हो जाता है। सतसंगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। क्योंकि सठ सुधरहि सत संगति पाई पारस परस कुधात सुहाई। तो गोस्वामी जी इस प्रकार से रामाज्ञा प्रश्न वर्णन कर रहे हैं। अभी जो आप लोगों को कापी कलम प्राप्त होगा, ये उन संत जी के द्वारा आपके सामने पहुंचाया जा रहा है जो गुजरात में द्वारकापुरी के मार्ग में जेतपुर शहर पड़ता है। उसी जेतपुर में श्री जिथुड़ी हनुमान जी महाराज हैं, और वहीं के उत्तराधिकारी महंत श्री रामरूप शरण जी महाराज हैं। तो वे आज आए थे, तो उन्होंने कहा कि कापी कलम बंटना चाहिए, और वे जल्दी में थे, इसलिए यहाँ पर दे करके चले गए हैं। तो आप सबको प्राप्त हो रहा है।
इन्हीं के साथ सीताराम 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 सीताराम।